आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। तो इस प्रश्न में दिया एफ एक्स बराबर 2x महत्तम पूर्णांक 2x क्यूब माइनस 5 के लिए अंतराल 1 से 2 के असतत बिंदुओं की संख्या होगी, जहां ब्रैकेट x कोष्टक x महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में महत्तम पूर्णांक फलन है। एफ एक्स जो है वो हमको दे रखा है 2x क्यूब माइनस 5। ठीक है, इस अंतराल में एक के लिए अंतराल 1,2 के असतत बिंदुओं की संख्या बतानी है। असतत बिंदु कितने होंगे ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी ये जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो जहाँ पे भी क्या बनता है, इंटीजर बनता है, यानी कि पूर्णांक बनता है, वहाँ पे वो क्या होता है, असतत होता है। तो महत्तम पूर्णांक फलन महत्तम पूर्णांक फलन महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांकों पर असतत होता है। ठीक है, पूर्णांकों पर असतत होता है। ठीक है, पूर्णांकों पे असतत होता है ये। ठीक है, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स जो है, ठीक है, एफ एक्स बराबर ये कितना हो गया, 2x क्यूब। अब देखो पूर्णांक पे इसका मान पूर्णांक है, तो पूर्णांक पे तो ये क्या रहेगा, पूर्णांक ही रहेगा, तो यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, 2x क्यूब जो है ये 2x क्यूब माइनस 5 है। ठीक है, तो ये 1 से 2 जो अंतराल है हमारे पास में, इसमें क्या होता है, लगातार बढ़ता हुआ है। ठीक है, तो ये लगातार क्या है, वर्धमान है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2x क्यूब यहाँ पे क्या है, 2x क्यूब निरंतर वर्धमान फलन है। ये अब अंतराल भी लिख देते हैं, अंतराल 1 से 2 में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, ये निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 2x क्यूब का मान 1 से 2 अंतराल में, ठीक है, x का मान 1 से 2 अंतराल में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मान क्या क्या बन सकता है, देखो अब देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हमको पता है 2 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 16, यानी कि 2x क्यूब जो है इसका मान क्या क्या हो सकता है, 1 से लेके ये हो सकता है हमारे पास 16 तक। ठीक है, लेकिन 16 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमको मना किया है कि 2 नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसका मान जो है वो इससे इससे इसके बीच में रहेगा। ठीक है, यानी कि अब हर हर पूर्णांक पे ये क्या करेगा, ये टूटेगा। तो एक बार तो ये 1 पे जाएगा, ये एक बार तो क्या जाएगा, देखो अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो मान आएगा वो क्या क्या होंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहला मान आ सकता है, यहाँ पे देखो क्या आ सकता है, देखो ये आ सकता है, तो यहाँ से इसका मान आ सकता है 2 से। ठीक है, तो 2 से यहाँ पे क्या हो सकता है, 16 तक। ठीक है, तो 2 से 16 तक, क्योंकि यहाँ पे 2 से एक एक्स क्यूब का मान, एक्स का मान क्या है, 1 से 2 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान एक्स क्यूब का मान कितना होगा, 1 से लेके 16 तक, 1 से लेके 8 तक होगा, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 16 तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास अंतराल 1 पे तो क्या दे रखा है, बंद दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखो अब 1 पे तो ये क्या होगा, ये सतत भी होगा 1 पे। देखो कैसे होगा ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x बराबर 1 पे जो है, ठीक है, हम अगर यहाँ पे x बराबर 1 पे देखें तो एफ एक्स जो है 1 पे, ठीक है, वो कितना होगा, यहाँ से एफ एक्स बराबर 1 पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम हमारे पास में 2 गुणा 1 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से 2 गुणा 1 माइनस 5 कितना हो गया, 2 गुणा 1 3 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो महत्तम पूर्णांक -2 का कितना हो गया, -2 हो गया, और उससे बड़ा लेंगे तब भी -2 ही आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास जो बाहरी बिंदु होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं, उनके ऊपर हम कैसे देखते हैं, हम क्या देखते हैं, उन पे एल एच एल या RHL देखते हैं, यानी कि दाईं सीमा या बाईं सीमा, और उसका मान देखते हैं उस बिंदु पे, तो वो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर असतत तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, असतत बिंदु जो है, असतत कहाँ कहाँ होगा, ये असतत होगा, एक तो 3, एक 4, एक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक जाएगा। ठीक है, तो इन बिंदुओं पे क्या होगा, ये असतत होगा। ठीक है, तो असततता के कितने बिंदु हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 13 बिंदु यहाँ पे क्या हो गए, 13 असततता के बिंदु हो गए। ठीक है,
13 असततता के बिंदु हो गए, ठीक है। असततता के बिंदु हो गए, ठीक है। असततता के बिंदु हैं, ठीक है। तो 13 असततता के बिंदु है, यानी कि हम बोल सकते हैं दूसरा विकल्प सत्य हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।